देश में कहीं नहीं बना, वह देश में लखनऊ में बनता है। अगर हाईवे और ब्रिज का जाल बिछा हुआ है तो लखनऊ में बिछा हुआ है, क्योंकि वो लखनऊ के सांसद है और देश के डिफेंस मिनिस्टर भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो देश की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वह किस पर खड़ी है, वह किस पर टिकी हुई है? वह मात्र दो पार्टियों पर टिकी हुई है। एक टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और एक दूसरा जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड को हमने और आपने वोट किया है, 12 सांसद हमने और आपने वोट करके जिताया है। तो जो केंद्र की सरकार है वह हमारे कंधों पर खड़ी है, बिहारियों के कंधों पर खड़ी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब मैं नितिन गडकरी का फैन हो सकता हूं, मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि पहले वो व्यक्ति अपने घर में दिया जलाता है, उसके बाद देश में दिया जलाता है। इसमें क्या गलती है? क्या हमें इन नेताओं से प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने कितना टेक्सटाइल पार्क बिहार में बनाया? इनका एक साल का बजट कम से कम मिनिमम मैं बताता हूं 5,000 करोड़ रुपया का है। तो क्या इनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं कि 500 करोड़ रुपया का क्या अपने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बिहार में कोई उद्योग लगाया कि नहीं लगाया? क्या हमें जात पात के दलदल राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है कि नहीं है? हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं नितिन गडकरी का फैन हूं, मैं राजनाथ सिंह का फैन हूं, पर भाजपा के जो लोग को हमने वोट करके जिताया है, क्या इन्होंने 500 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क बनाया है बिहार में? अगर बनाया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ललन बाबू इतने बड़े मंत्री हैं, एनिमल और डेयरी का मंत्री है, फिशरीज के मंत्री है, पंचायती राज के मंत्री हैं। इनका एक साल का जो मिनिमम बजट है वो 4,000 करोड़ रुपया का बजट है। क्या इन्होंने 400 करोड़ रुपया बिहार में खर्च किया है? और अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो मांझी जी हैं, एमएसएमई के मंत्री हैं, क्या इनसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि बिहार में आपने कितना एमएसएमई क्लस्टर दिया? इन्हीं पार्टी का राजनाथ सिंह ने लखनऊ को स्वर्ग बना दिया। लखनऊ में ब्रह्मोस के टेस्टिंग फैसिलिटी बनाए गए, जिसमें यूपी के जो यूनिवर्सिटीज के लड़के हैं उनको नौकरी मिल रही है। इन्होंने एमएसएमई क्लस्टर कितना बनाया? क्या ये गया का जो डोभी है जहां से चुनाव जीतते हैं, क्या वो एमएसएमई क्लस्टर नहीं बन सकता है? क्या ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो चिराग पासवान हैं, इनका बजट 2 लाख करोड़ रुपया के आसपास है। इनका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जो बजट है 4,000 करोड़ रुपया के आसपास है। कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लगे, इस पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? आप मुझे बताइए। क्या हमें अगर बिहार को डेवलप करना है तो ऐसे मंत्री ही डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। बहुत दिन बाद केंद्र सरकार ने बिहार को मखाना बोर्ड दिया, वह बधाई का पार्ट है। आपने मखाना बोर्ड हमें दिया, पर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ये हमें पहले मिलना चाहिए था। केंद्र सरकार बधाई की पार्ट है, क्योंकि उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन नावानगर में और चनपटिया में उन्होंने बनाया है, बधाई के पात्र हैं। पश्चिम चंपारण में कुमारबाग में बनाया है और नावानगर में उन्होंने बनाया है, वो बधाई के पात्र हैं। पर क्यों दो ही हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने चाहिए? बिकॉज दीज आर द इंजन्स ऑफ द ग्रोथ। क्यों नहीं बिहार में 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने चाहिए? मैं आपको क्षेत्र बताता हूं। क्यों नहीं दरभंगा साइड में होना चाहिए? मैं आपको क्षेत्र बताता हूं कि क्यों नहीं कैमूर में होना चाहिए। मैं आपको क्षेत्र बताता हूं कि क्यों नहीं मुंगेर और जमुई में भी होना चाहिए। क्यों नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन सकते हैं, जब केंद्र की सरकार हमारे कंधे पर खड़ी है, बिहारियों के वोट पर टिकी हुई है? सारा टेस्टिंग फैसिलिटी, सारा डिफेंस का फैक्ट्री लखनऊ में चला जा रहा है, पर इन नेताओं से भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। द बुल हैज टू बी टेकन बाय इट्स हॉर्न। आप प्रशांत किशोर को डिसलाइक कर सकते हैं, प्रशांत किशोर को आप खारिज कर सकते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर अगर हारते हैं तो क्या होगा? प्रशांत किशोर जो हैं, आप इनको एरोगेंट बोल सकते हैं, आप इनको बोल सकते हैं कि इनमें 500 कमियां होगी, पर प्रशांत किशोर ने एक चीज तो है कि पलायन के मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पर ला दिया है। बिहारी अस्मिता को राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने लाया है। उन्होंने लचर शिक्षा व्यवस्था को एक्सपोज किया है। उन्होंने दिलीप जायसवाल ऐसे व्यक्ति को खुलेआम चैलेंज किया है। उसने अशोक चौधरी ऐसे व्यक्ति को आंख में आंख डालकर बोलता है कि तुम चोर हो।